अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी वीडियोस जो है ना वो मोस्ट प्रॉब्ली आपको हर चैनल पे ना मिले, क्योंकि जब स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स की बात होती है तो ये एक ऐसा एल्गोरिथम है, ये और इसका जो अगला एल्गोरिथम आएगा, ये ऐसे एल्गोरिथम्स हैं जिनको इग्नोर ही किया जाता है। बहुत से टीचर्स इसको नहीं समझाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, बट मेरी ये कोशिश है कि मैं अपनी इस प्लेलिस्ट में तकरीबन सारे ही टॉपिक्स को कवर करूं। तो इसलिए हम आज ये एल्गोरिथम भी देखने वाले हैं। एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि ये आएगा ही नहीं आपके एग्ज़ाम में, ये आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, चांसेस थोड़े से कम होते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक जो है वो बच्चे भी इग्नोर कर देते हैं, बट मैं आप लोगों को इतना सिंपल करके समझाऊंगी तो इट्स बेटर कि आप लोग इसको एक बार समझ लो। इनकेस एग्ज़ाम में आएगा तो एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि इसमें करना क्या है। ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना हो कि ये टॉपिक है क्या। एनीवेज, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग क्या होता है। इंट्रोडक्शन देखेंगे, एक एग्जाम्पल से समझेंगे, इसमें एक इशू है, उस इशू पे भी बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट के, तो नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से नोट्स ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियोस को लाजमी लाइक किया करें, कोई फीडबैक देना हो तो कमेंट में लाजमी फीडबैक दिया करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी आने वाली और वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को ईजिली मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग की। इससे पहले हमने काफ़ी सारे एल्गोरिथम्स पढ़ लिए हैं और हमारी बेस जो है ना वो अच्छी खासी स्ट्रांग हो चुकी है। कौन कौन से एल्गोरिथम्स हम कवर करके आ चुके हैं, वीडियो नंबर आई गेस 12 एंड ऑनवर्ड्स जो है वो सारे स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं जिनकी सेपरेट वीडियोस मौजूद हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग, एंड हेयर वी आर एट मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग। एनीवेज, तो इसकी बात करें तो ये प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है और नॉन प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है। इन केस इफ़ यू डोंट नो अबाउट प्रीएम्प्शन और नॉन प्रीएम्प्शन तो वीडियो नंबर 12 लास्ट में देखें, उसका मैं लिंक आई बटन में अटैच करूँगी, जिसमें हमने अपना पहला एल्गोरिथम पढ़ा था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। उस एल्गोरिथम में हमने ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे कि प्रीएम्प्शन क्या होती है, नॉन प्रीएम्प्शन क्या होती है, फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ थी जो हम अपने एल्गोरिथम्स में यूज़ कर रहे होते हैं, बर्स्ट टाइम, अराइवल टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वो सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की थी। तो अगर आपको वाले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं तो आप लोग वो वीडियो एक बार लास्ट में देखें। एनीवेज, अब मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग में क्या डिफरेंस है, इसमें होता क्या है, ये हम एग्जाम्पल से समझते हुए ही चलते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। प्रॉज एंड कॉन्स की अगर हम बात करें तो प्रॉज एंड कॉन्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब एल्गोरिथम्स की वीडियोस एंड होगी तो उसके बाद एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पे बात करेंगे सारे एल्गोरिथम्स की। एनीवेज, अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और इस एल्गोरिथम को समझना शुरू करते हैं कि यार इसमें क्या डिफरेंट है। होगा क्या कि इसका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है कि इसमें हमारे पास क्यूज़ होती हैं अलग अलग, सही है। अब हमारे पास यहाँ पे 3 क्यूज़ बनी हुई हैं और 3 प्रायोरिटीज़ हैं यहाँ पे कि ये जो सिस्टम क्यू है इसकी प्रायोरिटी हाई है, इंटरेक्टिव क्यू की प्रायोरिटी मीडियम है, एंड बैच क्यू की प्रायोरिटी लो है। और हर क्यू अपना अपना कोई स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज़ कर रही होगी। जैसे कि इस एग्जांपल में हमारे पास जो सिस्टम क्यू है वो FCFS को यूज़ कर रही है, एंड बैच क्यू भी FCFS को यूज़ कर रही है, इंटरेक्टिव क्यू जो है वो राउंड रॉबिन को यूज़ करी है विद द टाइम क्वांटम 4। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई नो थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। सिंपल सी सिचुएशन ये है कि इस बार आपके पास 3 अलग अलग क्यूज़ हैं जिनकी अलग अलग प्रायोरिटीज़ डिफाइन हैं और वो अलग अलग अपनी मर्ज़ी के कोई भी स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को यूज़ कर रही हैं। अब हम आते हैं अपनी प्रॉब्लम के ऊपर। ये हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे कि हम पीछे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आए हैं, बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है। एक न्यू कॉलम यहाँ ऐड हो गया है जिसमें हमने बता दिया ये कौन कौन सी क्यूज से बिलोंग करते हैं प्रोसेस। मतलब P1 जो है वो सिस्टम क्यू का प्रोसेस है, P2 जो है वो इंटरेक्टिव क्यू का है, P3 जो है वो बैच क्यू का है और P4 जो है वो इंटरेक्टिव क्यू का प्रोसेस है। तो बस इसमें ये एक न्यू चीज़ है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो सेम काम वही जो हम सारे एल्गोरिथम्स में करते आ रहे थे कि
कब कब कौन कौन सा प्रोसेस आया है वो हमने अपनी नंबर लाइन के ऊपर लिख लिया इनके अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग, कि 0 पे जो है वो P1 आया है, 1 पे P2 आया है, 2 पे जो है वो P3 आया है और 3 पे P4 आया है। मैंने यहाँ पे इन सबको प्लेस कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि मैंने P1 को स्टार्ट किया। अब क्वेश्चन ये आता है कि P1 को स्टार्ट क्यों किया है, तो उसके 2 रीजंस हैं। पहला तो ये कि यार इसकी प्रायोरिटी हाई है, लेकिन जो एक्चुअल रीज़न है वो ये है कि सबसे पहले 0 पे हमारे पास आया ही P1 था, इसलिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे P1 से स्टार्ट लिया और मैंने इसको एक स्टेप चलाया और मैं यहाँ पे रुक गई, क्योंकि मेरे पास अब P2 भी आ चुका है। अब मुझे इन दोनों में ये डिसाइड करना है कि मुझे किसको चलाना चाहिए, और ये डिसाइड मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे अलग अलग प्रायोरिटीज़ गिवन है। तो मैंने देखा यार यहाँ पे P1 की प्रायोरिटी हाई है, P2 की प्रायोरिटी मीडियम है, तो मुझे समझ में आ गया कि यार मुझे P1 को ही चलाना है। मैंने P1 को चलाया, एक स्टेप और आगे बढ़ गया, अब P3 आ गया। अब मैं P3 में चेक करूँगी, इसकी प्रायोरिटी तो लो है, तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे P1 को ही चलाना है। मैंने क्या किया, P1 को पूरा इसके बर्स्ट टाइम जो 5 था, मैंने इसको 5 तक यहाँ पे चला दिया और ये P1 यहाँ पे फिनिश हो गया। मैंने इसके यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी कि कंप्लीशन टाइम 5 हो गया, वेटिंग टाइम इसका 0 था, टर्न अराउंड टाइम इसका 5 था। इन केस इफ़ यू डोंट नो कि कैसे कैलकुलेट हुआ है तो हम ऑलरेडी और वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। मैं एक बार क्विकली बता देती हूँ कि टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला यूज़ किया है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, और वेटिंग टाइम के लिए फॉर्मूला यूज़ हुआ है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। एनीवेज, तो मेरे पास P1 तो हो गया। अब मेरे पास जो है ना वो तीनों प्रोसेसेस आ चुके हैं। P1 जब कंप्लीट हुआ है तो ये तीनों प्रोसेस मौजूद हैं। अब मुझे इन तीनों में से डिसाइड करना पड़ेगा। अब मैं डिसाइड कैसे करूं, क्योंकि यहाँ पे मीडियम प्रायोरिटी वाले तो 2 प्रोसेस हैं। लो का तो मुझे समझ में आ गया कि यार लो वाला तो नहीं चलेगा, ये तो सबसे एंड में चलेगा, ठीक है उसको छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे पास यहाँ पे 2 प्रोसेसेस हैं, P2 एंड P4, और ये दोनों प्रोसेसेस ऐसे हैं कि जिनकी प्रायोरिटी सेम है, दोनों की प्रायोरिटी मीडियम है। अब इन दोनों में से मुझे किसको चलाना है वो डिसीजन हम कैसे लेंगे। मैंने कहा कि यार सबसे पहले P2 आया था, P2 को चलाते हैं। अगर आपको याद हो प्रॉब्लम में, तो इंटरेक्टिव क्यू, क्योंकि ये प्रोसेस किससे बिलोंग करें, इंटरेक्टिव क्यू से, तो यहाँ पे एक एल्गोरिथम यूज़ हो रहा है राउंड रॉबिन। तो हम इस एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे P2 को चलाना है, तो जहाँ पे P1 मेरा ख़त्म हुआ था वहाँ से मैंने P2 को स्टार्ट किया, और क्योंकि टाइम क्वांटम 4 था तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 स्टेप्स चलाए या 4 सेकेंड्स के लिए चलाया और मैं यहाँ पे रुक गई। इन केस इफ़ यू डोंट नो अबाउट द टाइम क्वांटम और राउंड रॉबिन थिंग, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगी, आई बटन में अटैच करूँगी, आप लोग वो वीडियो देख लें ताकि राउंड रॉबिन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। और राउंड रॉबिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एनीवेज, मैंने क्या किया, मैंने 4 सेकेंड्स के लिए P2 को चलाया, और दूसरा प्रोसेस मेरे पास कौन सा था, मेरे पास यहाँ पे P4 था। तो मैंने कहा मैं 4 सेकेंड्स इसको भी अब चलाऊंगी, क्योंकि राउंड रॉबिन में यही होता है कि एक एक प्रोसेस की टर्न आती रहती है एक फिक्स टाइम स्लाइस के साथ। तो मैंने फिर P4 को स्टार्ट किया और इसको भी मैंने 4 सेकेंड्स यहाँ तक चला दिया। अब सिचुएशन कुछ ऐसी बनी है कि P4 तो पूरा का पूरा चल गया और P2 जो है वो 4 स्टेप्स चल चुका है, 4 यूनिट्स इसके बाकी हैं। इसकी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट कर दी कि कंप्लीट हो गया और बाकी की सारी चीज़ें कैलकुलेट हो गई हैं। अब जाहिर है अब P2 की बारी आएगी, इसको मैंने 4 स्टेप और चला दिया और यहाँ पे आके ये भी कंप्लीट हो गया, तो 17 इसका कंप्लीशन टाइम हो गया। अब इन दी एंड मेरे पास एक ही प्रोसेस बचा और ये प्रोसेस था P3 और इसका बर्स्ट टाइम था 6, तो फिर मैंने P3 को चला दिया 1 2 3 4 5 6 और 23 पे आके ये भी फिनिश हो गया। तो हमने सबसे पहले प्रायोरिटी देखनी है, कौन सी क्यू की प्रायोरिटी हाई है, और कोई प्रोसेस ऐसा आ गया जिनमें प्रायोरिटी सेम हो गई, तो उस सिचुएशन में हम ये देखेंगे कि वो एल्गोरिथम कौन सा यूज़ कर रही है वो क्यू, और उस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली ही हम बिहेव करेंगे। तो ये इसका हमारे पास जो है वो गैंट चार्ट आ गया, एंड देन हमने जो है वो एवरेज फाइंड कर लिए। अच्छा, अब इसमें एक इशू है, वो इशू क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये प्रोसेसेस की क्यूज ऑलरेडी डिफाइन है। अब इशू यहाँ पे ये आ रहा है कि यार कोई ऐसा प्रोसेस है जो एक लो क्यू में चला गया है, लो प्रायोरिटी क्यू में जा चुका है, और हमारे पास बाकी के जितने प्रोसेस आ रहे हैं वो सारे हाई प्रायोरिटी के आ रहे हैं, हाई क्या आ गए, मीडियम क्या आ गए, फिर से हाई मीडियम हाई मीडियम। तो ये जो लो
क्यू के अंदर है, लो प्रायोरिटी क्यू के अंदर जो प्रोसेस है वो तो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, वो तो स्टार्व करेगा ऐसी सिचुएशन में। तो ये एक प्रॉब्लम आ गई थी मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग में, कि बहुत से प्रोसेस ऐसे हैं जो लो लेवल लो प्रायोरिटी क्यू के अंदर चले गए तो वो फिर स्टार्व करेंगे, वो वेट ही करते रह जाएंगे और एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे। हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है कि हम अपने प्रोसेस की क्यूज़ को चेंज करते रहें, कि यार अगर मेरा P3 जो है वो लो प्रायोरिटी पे था तो कुछ टाइम के बाद मैं P3 को कहीं और शिफ्ट कर दूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारे पास क्यूज़ जो हैं वो फिक्स हैं। तो ये एक इशू था मल्टी लेवल क्यू स्केड्यूलिंग का, जो कि फिक्स हुआ है, जो कि एड्रेस हुआ है हमारे नेक्स्ट एल्गोरिथम में, दैट इज़ मल्टी लेवल फीडबैक क्यू स्केड्यूलिंग, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video.